हेलो बच्चों। तो आज ये केमिस्ट्री का लेक्चर है जो है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। सॉलिड एक चैप्टर है, एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री में। 12th की केमिस्ट्री के लेक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट्स। तो ठोस अवस्था का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया हुआ है। एक है क्रिस्टलीन ठोस, क्रिस्टलीन सॉलिड, और एक है अक्रिस्टलीन ठोस। दूसरा, क्रिस्टलीन ठोसों के कुछ गुण हैं, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रिस्टलीन ठोस क्या होते हैं, इनके गुण क्या हैं? क्रिस्टलीन ठोसों की संरचना त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय होती है मतलब 3D में होते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों चीज होती है। आगे है, इनकी एक निश्चित आकृति होती है। जो क्रिस्टलीन ठोस होते हैं इनका आकार फिक्स होता है। जैसे सॉलिड स्टेट में कोई भी, जैसे मार्कर ही है, तो इनका एक शेप है, ये बदलने वाला नहीं है जब तक हम अलग से कोई रिएक्शन न कराएं या इसको टेम्परेचर देकर पिघला न दें, तब तक इनका आकृति फिक्स रहेगा। आगे है, इनके कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। दीर्घपरासी होती है मतलब जैसे हम कोई भी मेटल ले लें, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, तो अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे, तो ये फैल जाएंगे, एक्सपेंडेबल है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि इनकी व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, इनको हम ज्यादा फैला सकते हैं। जैसे सोने की सबसे अधिक तन्यता होती है, सोने को सबसे अधिक पतला तार सोने का बनाया जा सकता है। और आगे इनका गलनांक निश्चित होता है, तीक्ष्ण होता है। निश्चित होने का मतलब कि एक तापमान फिक्स है, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग टेम्परेचर फिक्स है कि कितने पे वो पिघल जाएंगे। और तीक्ष्ण होता है, दिया है ब्रैकेट में। तीक्ष्ण का मतलब बहुत अधिक होता है, कोई मेटल 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पिघलने वाला नहीं है। तो इसी तरह का है कि इनका जो गलनांक है, जो इनको पिघलाने का प्रक्रिया है, ये बहुत अधिक तापमान पे होता है। आगे है शीतलन बिंदु। जो इनका फ्रीजिंग पॉइंट है ये असतत है, असतत है, इसका फिक्सिंग नहीं है। जैसे पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो मेटल्स का ऐसा नहीं है कि कोई एक निश्चित फिक्स पॉइंट के बाद जो है ये फ्रीज हो जाएंगे, थोड़ा ओवरलैप में रहता है इनका, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये असतत होते हैं। क्रिस्टलीन ठोस जो है संपीड्य एवं कठोर होते हैं। संपीड्य मतलब इनको आप पिघलाएंगे या इनको आप उठा के पटकेंगे तो इनको दोबारा अपनी अवस्था में लाया जा सकता है। हम किसी बर्तन को ले लें या कोई मेटल का कोई भी सामग्री ले लें, उसको हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे या उसको उठा के पटके तो उसको पुनः उसकी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ये संपीड्य है। और कठोर भी होते हैं, कोई मेटल भंगुर तो है नहीं कि आप उठा पटक दिए टूट जाएगा। चलिए आगे अगला है, 7वां बिंदु है, इन ठोसों के पृष्ठ एक समान समतल होते हैं। ये क्या होंगे? समतल होंगे। आगे क्रिस्टलीन ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति का मतलब है कि इनकी कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता भिन्न भिन्न धातुओं में भिन्न भिन्न होगी। जैसे कॉपर की चालकता में और सिल्वर की चालकता में, दोनों में बहुत भिन्नता है। लोहे की कठोरता में और कॉपर की कठोरता में, दोनों में बहुत भिन्नता है। तो उसी की बात कर रहा है। आगे है इसका उपयोग। क्रिस्टलीन ठोसों का उपयोग जो है हम आभूषण बनाने में करते हैं, और इसका उपयोग जो है क्वार्ट्ज के रूप में दीवार और कलाई की घड़ियों को बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग कच्चे उत्पाद के रूप में किया जाता है। कच्चे उत्पाद का मतलब है कि हम कोई भी अगर लोहा ही मेटल ले लें या सोना ले लें, जैसे सोने के आभूषण बनाते हैं, तो सोने के बिस्किट से हम उसको अपने जिस तरह की आकृति चाहते हैं, जैसा आभूषण चाहते हैं, वैसे हम उनको